folks, welcome to my channel Review Rowdy. I am your host and host कुशल नारसरिया। अरे अरे ओ चाचा, ओ भोसड़ी वाले चाचा, अरे बैठो यार जगह पे, दिख नहीं रहा है हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बैठो बैठो बैठो। हाँ दोस्तों, तो आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ अपने वीडियो में मिर्जापुर के सेकेंड सीजन का। मिर्जापुर की कहानी बाहुबली जैसी हो गई, जहां बाहुबली द बिगिनिंग के बाद पूरे 1-2 साल तक पूरा देश एक ही बात पूछ रहा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। फिर उसके बाद बाहुबली द कंक्लूजन आई, इतना बड़ा हाइप किया दोनों मूवीज का। वही केस मिर्जापुर के साथ हुआ। मिर्जापुर का पहला सीजन आया, लोगों ने बहुत पसंद किया, एक अलग फैन बेस क्रिएट हो गया इस सीजन का। और इतने साल, पूरे 2-2.5 साल वेट करने के बाद इसका सेकेंड सीजन फाइनली लास्ट वीक रिलीज हुआ अमेजॉन प्राइम पर। सो अमेजॉन वालों ने जिस तरह से ब्रीथ इनटू द शैडोज के टाइम पर रिलीज डेट फ्राइडे को रखी थी, लेकिन एक रात पहले ही 10-10:30 बजे ही पूरा सीजन रिलीज कर दिया, वही चीज वापस रिपीट की गई मिर्जापुर के सेकेंड सीजन के साथ। बट इज इट रियली वर्थ इट? जब से ये रिलीज हुआ ना सेकेंड सीजन, हजारों मीम्स बन रहे हैं लास्ट एक वीक में। वो तो अच्छी बात है, चलो आजकल कुछ भी होता है तो अपने आप में मीम तो पहले बनता ही है, लेकिन लोग दबा के इसके स्पॉइलर दे चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा उनको पूरी कहानी अभी पता चल ही चुकी है, और लोगों ने ये भी कयास लगाने शुरू कर दिए कि इसका थर्ड सीजन भी आएगा। तो जहां पहला सीजन 9 एपिसोड्स का था, दूसरा सीजन पूरे 10 एपिसोड्स का है। हर एक एपिसोड 1-2 को छोड़ के बाकी सारे एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे के हैं। सो अगर आपने अभी भी ये नहीं देखी है और इसको देखने बैठोगे तो 9 से 10 घंटा अपना साइड में रखना भैया। लेकिन अगर आज आप मेरा रिव्यू देख रहे हो तो मैं आपको इस सीरीज में से मैक्सिमम एंटरटेनमेंट निकालने का और अपना मैक्सिमम टाइम बचाने का तरीका बताता हूं। सो इसके पूरे 10 एपिसोड्स हैं, ठीक है। पहले एपिसोड के स्टार्टिंग के 5 मिनट तक इसके पिछले सीजन का रिकैप चलता है। तो अगर आपने वापस नहीं देखी है, आपको लग रहा है कि 2 साल हो गया, मेरा फ्लो छूट गया कहानी से, आपके पास बहुत टाइम है तो पहला सीजन पूरा देखो। नहीं है तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 5 मिनट में ये लोग ने पूरा पहला सीजन बखूबी बता दिया है। ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जो आपको नहीं समझ में आएगी या याद नहीं आ जाएगी कि हाँ भैया ये देखा था, नाउ आई एम इन द फ्लो ऑफ द स्टोरी। तो ये टेंशन तो इन लोगों ने दूर कर दी, लेकिन तकलीफ यहीं से शुरू हो गई। 10 एपिसोड्स में से स्टार्टिंग के 5 एपिसोड बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। इतने मिक्स्ड रिएक्शंस मिल रहे हैं मिर्जापुर के सेकेंड सीजन को, लोग पूरी तरह से डिटेस्ट कर रहे हैं, मे बी बिकॉज दे लॉस्ट पेशेंस। स्टार्टिंग के 5 एपिसोड, सिंस मैं क्रिटिक हूं, मुझे तो देखनी ही है पूरी सीरीज, नहीं तो मैं रिव्यू कैसे दूंगा। स्टार्टिंग के 5 एपिसोड्स मुझे लिटरली लग रहा था, इतनी स्लो, इतनी मरी हुई कहानी थी, मुझे लिटरली लग रहा था मैं मिर्जापुर नहीं, मैं मर्जापुर देख रहा हूं। इतनी मरी हुई पेस, जबरदस्ती के सब प्लॉट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जबरदस्ती कैरेक्टर आ रहे हैं, जो युवा युवती दिख रहे हैं स्क्रीन पे, सबका जोड़ा बिठाया इन लोगों ने। हर एक को एक हीरो, हर एक को एक हीरोइन दी है, सबके बीच में चक्कर चलाने की कोशिश की है, अननेसेसरी बेतुके के प्लॉट्स और सब प्लॉट्स डालने की कोशिश की है। स्टार्टिंग के 5 एपिसोड पूरा पकाया है, पूरा। तो इन 5 एपिसोड में हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे का है। तो मैं ये एडवाइस करता हूं कि स्टार्टिंग का फर्स्ट एपिसोड का स्टार्टिंग का 5 मिनट तो देख लो, पूरा रिकैप तो देख ही लो। उसके बाद और 10 मिनट देख लो, कहानी के फ्लो में आ जाओ। बाद में फर्स्ट एपिसोड से लेकर 5th एपिसोड तक भगाना चालू करो, भगाओ भगाओ भगाओ, और सिर्फ वहां रुकना जहां पर आपको स्क्रीन पर कोई नया कैरेक्टर दिखता हो। जो नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है स्क्रीन पर, वहां पर रुक जाओ, उसका 5 मिनट का सीन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा इसका लिंक क्या है।
जैसे रति शंकर शुक्ला के बेटे के रोल में, शरद शुक्ला के रोल में है, वो बंदा जब आता है, ये स्टार्टिंग के 5 एपिसोड्स में उसकी एंट्री है, 1-2 एपिसोड में ही आ जाता है वो। सो ऐसे जो नए नए कैरेक्टर आपको दिखते हैं ना, जो आपको पिछले सीजन में नहीं दिखे थे, उनके लिए रुक जाओ, भगाने से पहले भगाओ। कोई नया कैरेक्टर दिखता है उसके लिए रुक जाओ, 5 मिनट का उसका पूरा सीक्वेंस देख लो कि भैया क्यों आया है, इसका क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, ये करके फिर वापस भगाना। वो क्या बकैती दे रहा है स्क्रीन पे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, बिकॉज इट डिड नॉट एड एनी वैल्यू टू द ओवरऑल नैरेटिव। अगर ये स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की ना, तो आपके स्टार्टिंग के 5 घंटे के जो एपिसोड्स हैं, आपके आराम से इसमें 3.5 से 4 घंटे बच जाएंगे। 5-5, 10-10 मिनट के देखते जाओ, कहानी के स्टार्टिंग के हर एक एपिसोड का लास्ट देखना, उसका स्टार्टिंग का 5 मिनट देखना और हर एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन भर देख लेना, तो आपके 3.5 से 4 घंटे तो मैंने बचा लिए 10 घंटे की सीरीज में से, ऑलमोस्ट 9-9.5 घंटे की सीरीज में से। ये चीज हो गई। अब कहानी पकड़ी है इसमें एपिसोड नंबर 6 से। उस एपिसोड का नाम है अंकुश, एंड लिटरली 6th एपिसोड के स्टार्ट से लेकर 10th एपिसोड के अंत तक एक सीन भी मिस नहीं करना। वॉच इट ब्लडी कंप्लीटली। आई वॉज टोटली ज़ैप्ड। जैसे ही 6th एपिसोड शुरू हुआ है, उसमें यह दिखाते हैं कि गुड्डू भैया और गोलू अपना बदला लेने के लिए मिर्जापुर आ गए हैं। ये लोग ने मिर्जापुर आने में 5 एपिसोड वेस्ट कर दिए। तो मिर्जापुर ये लोग आ गए हैं और ये लोग ने 6th एपिसोड के स्टार्ट में ही कालीन भैया की जो कट्टे वाली फैक्ट्री है उसको ये लोगों ने जला दिया। ये सीन इसके ट्रेलर में भी दिखाया गया है, जहाँ पे गुड्डू भैया लंगड़ाते लंगड़ाते लास्ट में आते हैं और गोलू पहले से बाहर खड़ी है, वो इसको देखती है, इसको देखता है और पीछे बड़ा सा ब्लास्ट होता है। दिस इज द आइकॉनिक सीन। ये पूरा सीन जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है ना दोस्तों, मजा आ गया। लिटरली मैं इसके मेकर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भले ही आप पूरी सीरीज थिएटर में रिलीज ना करो, इसका 6th एपिसोड का स्टार्टिंग का सीक्वेंस थिएटर में रिलीज करो। मैं दबा के सीटी बजाना चाहता हूँ भरी जनता में, भरे ऑडिटोरियम में। मजा आ गया। 6th एपिसोड स्टार्ट होते ही अली फजल में जो कॉन्फिडेंस दिखा, जो गोलू के कैरेक्टर में, श्वेता त्रिपाठी में जो कॉन्फिडेंस दिखा, वो आगे तक कंटिन्यू हुआ। इसके पहले शायद ये लोग भी डाउट में थे कि जो डायरेक्टर बोल रहा है वही कर रहे हैं, उनको भी लगा, दे वर नॉट कन्विक्टेड इन देयर रोल कि भाई चल रही कहानी तो चला रहे। 6th एपिसोड का स्टार्ट यहीं से होता है और उसके बाद 10th एपिसोड तक मिडास टच है, मिडास टच। जिस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, जो सब प्लॉट्स 6 एपिसोड के बाद क्रिएट होते हैं ना, इट्स सिंपली आउटस्टैंडिंग, सिंपली माइंड ब्लोइंग। एक सेकंड भी मिस करने जैसा नहीं है। हर एक कैरेक्टर की परतें खुलती, लेयर्स खुलते हैं। और ये सीजन मिर्जापुर का देखना पंकज त्रिपाठी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, अली फजल की फैंटाबुलस परफॉर्मेंस के लिए और मुन्ना त्रिपाठी यानी दिव्येंदु शर्मा की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। ये तीनों धुरंधर एक्टिंग के ऐसे निकले हैं। पंकज त्रिपाठी सर तो एक्सपेक्टेड है, फर्स्ट सीजन में गैंग्स ऑफ वासेपुर में हमने उनका काम देखा है, गुड़गांव में उनका काम देखा है। ही इज अ लेजेंड नाउ, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ लेजेंड। जिस तरह से नसीरुद्दीन शाह साहब, नाना पाटेकर का नाम लिया जाता है, उस तरह से हमारे जनरेशन के लिए पंकज त्रिपाठी का नाम जरूर लिया जाएगा। उस लेवल की एक्टिंग कर सकता है बंदा। 6th एपिसोड के बाद से जो कालीन भैया के कैरेक्टर में जो लेयर्स आने शुरू होते हैं, जिस तरह से उनका परसेप्शन बदलना शुरू होता है अपनी गद्दी को लेकर, अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर, कई सीन्स में उन्होंने डॉन वीटो कोरलियोने की याद दिला दी। उस लेवल का काम किया है। सिंपली आउटस्टैंडिंग। अली फजल इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। एंड मिर्जापुर मुन्ना त्रिपाठी के बिना अधूरा है। बहुत जबरदस्त काम किया उसने भी, दिव्येंदु ने। सो ये तीनों धुरंधर ने, इन तीनों की परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट रखने के लिए ये पूरा सीजन देखो, मजा आ जाएगा। इनके अलावा जो रति शंकर शुक्ला का जो बेटा बना है शरद शुक्ला, उसका काम भी बहुत अच्छा लगा। कई जगह पे वो फिसड्डी लगा, लेकिन तो भी उसने अपनी परफॉर्मेंस से काफी चीजें संभाल ली। एक मरा हुआ नैरेटिव जो था
5 एपिसोड तक, वो सिर्फ इस बंदे के वजह से थोड़ा वॉचेबल बन पाया। परफॉर्मेंस वाइज ये लोग ने झंडे गाड़े। वो श्वेता त्रिपाठी का कुछ ज़्यादा काम था नहीं, गोलू बनी हुई है वो, उसके कैरेक्टर में डायमेंशंस आ सकते थे, लेयर्स आ सकते थे, लेकिन वो कैरेक्टर ग्राफ बराबर से डिजाइन नहीं किया गया, तो वो भी क्या करती। शी वॉज जस्ट अ मियरली अ पपेट। ना कोई स्ट्रेटेजी बनाती है ना कुछ बनाती है, सारा बोझ अली फजल के ऊपर ही है, और वो बंदे ने अपने एबल कंधों पे पूरी सीरीज उठा रखी है। परफॉर्मेंस वाइज ये लोग ने अच्छा काम किया है, इनकी परफॉर्मेंस देखो। 6th एपिसोड से लेकर 10th एपिसोड पूरा देख डालो। बाकी ये बात सच है जो सोशल मीडिया पर आ रही है कि इसका 3rd सीजन भी आएगा, बिकॉज फर्स्ट सीजन की तरह ही इसमें भी एक क्लिफ हैंगर छोड़ा गया है। बाकी मुझे शिकायत है इसके फर्स्ट 5 एपिसोड से, अननेसेसरी सब प्लॉट्स है, और जो प्रियांशु पेनियोली का जो कैरेक्टर है, रॉबिन नाम का एक बंदा है, वो बंदा मुझे बाहर मिलेगा तो मैं उसको कूटूंगा, उसको मैं धोऊंगा, साला उसको मैं ठोकूंगा। वो बंदा वही है जो भावेश जोशी सुपर हीरो में टाइटुलर रोल किया था, भावेश जोशी बना था वो। इतना इरिटेटिंग लगता है ना उस स्क्रीन पे आके, वो बेचारी की गलती नहीं है, वो कैरेक्टर ही वैसा लिखा गया, और उसको जो डेकअप दिया है, जिस तरह का वो हंस हंस के हमेशा बात करता है, डिम्पी के साथ उसका चक्कर चलाते, टोटल नॉनसेंस बुलशिट, जरूरत ही नहीं है उसकी। और हमारे भोसड़ी वाले चचा, वो जो सीन है, मुन्ना त्रिपाठी उसको जब मिलने जाते हैं अपने भोसड़ी वाले चचा को, वो सीन अभी मीम फेस्ट चालू हो गया वो सीन को लेकर, जब वो बोलता है कि तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे वाली भोसड़ी वाली, ये डायलॉग अभी बहुत फेमस हो गया है। दैट सीन इज आइकॉनिक, आप ठहाके लगा के हंसोगे। सो ऐसे कई सारे सीन इसमें क्रिएट किए गए जो 6ठे एपिसोड के बाद मजा देने लगते हैं। स्टार्टिंग के 5 एपिसोड में कुछ जबरदस्ती गालियां बकी गई है कैरेक्टर्स के थ्रू, जो देख के लगता है कि ये जबरदस्ती डाला है जस्ट टू कैपिटलाइज ऑन द इमेज ऑफ मिर्जापुर वेब सीरीज, और एक मीम फेस्ट जबरदस्ती बनाने की लोगों ने कोशिश की जो विफल हो गई। तो अगर आप अभी भी नहीं देखे हो ये सीजन, मेरी स्ट्रैटेजी यूज करो। स्टार्टिंग के 5 एपिसोड पूरी तरह से स्किपेबल है, खाली कैरेक्टर समझ लो, उनका बैकग्राउंड समझ लो। 6th एपिसोड से कहानी पकड़ती है, और इसमें दोस्तों जो लिलीपुट सर का जो एंगल है दद्दा त्यागी का, कोई मतलब नहीं था उस एंगल का, और उनके 2 बेटे, जुड़वा बेटे के रोल में ये दे दिया विजय वर्मा। विजय वर्मा इज द सेम गाय जो मुराद का दोस्त था गली बॉय में, जेल में जाता है, और ही वॉज द मेन कैरेक्टर देयर ऑल्सो। लेकिन विजय वर्मा मतलब जस्ट बिकॉज वो जोया अख्तर का बहुत अच्छा फ्रेंड है, फरहान अख्तर का बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो उसको भी ले लिया, नेपोटिज्म हो गया शायद, तो उस चक्कर में उसको काम मिल गया। अदरवाइज ना उसके कैरेक्टर में दम था, ना उसकी ज़रूरत थी, और ना उस बंदे ने कन्विक्शन के साथ काम किया। टोटल वेस्ट। रसिका दुग्गल कुछ कुछ सीन्स में अच्छी लगी, कुलभूषण खरबंदा अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे, लेकिन ये सारे लोग मिलके स्टार्टिंग के 5 एपिसोड को मरने से बचा नहीं पाए। तो मेरी स्ट्रैटेजी यूज करो, 6ठे एपिसोड से एक भी सीन मिस करने जैसा नहीं है, और लास्ट के जो 10वां एपिसोड है ना भाई, तुम्हारी आंख है ना इससे फटी की फटी रह जाएगी। इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं 10वें एपिसोड में। मैं बोला भैया कुछ ट्विस्ट एंड टर्न इसके स्टार्टिंग के 5 एपिसोड में भी डाल देते, एक साथ इतना सारा तुम फेंक रहे हो। अभी ये देखा, फिर थोड़ा उसमें थोड़ा सेटल होने का टाइम लगता है ना भाई ऑडियंस को। तुम ये ट्विस्ट दे रहे हो, फिर उसके बाद दूसरा ट्विस्ट आ रहा है, फिर ये तीसरे यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। भाई आराम से, सारे ट्विस्ट भर के कूट कूट के 10वें एपिसोड में ही दे दिए। आप खुद, आपका दिमाग के अंदर भौकाल मचेगा भाई ये चल क्या रहा है। अच्छे हैं ट्विस्ट, कन्विंसिंग है, लेकिन भैया एक साथ इतना मत मारो, ठीक है। तो इसका जब अगला सीजन बनाओगे जो बनने ही वाला है, तो उसमें ये बात का ध्यान रखना। और एक बात मैं ये जस्ट बोलते ना, आई एम जस्ट पूछिंग कि उसमें दिखाया है, इसमें क्या काफ़ी जगह पे मैंने ये देखा है ये सीन, जेपी यादव जो सीएम के छोटे भाई होते हैं, सीजन 1 में भी थे वो, जब वो सीएम की कुर्सी पर आ जाते हैं तो एक सीन है जहाँ पर वो अपने बड़े भाई उनके मर चुके हैं, तो उनकी गद्दी वो संभालने के लिए बैठते हैं, उसी चेयर में उसी ऑफिस में वो बैठते हैं। तो ये सीन जो लिया गया है, उनके पीछे एक पूरी बुक शेल्फ दिखाई है। इट्स अ वेरी 4-5 सेकंड का सीन है, लेकिन मेरा ध्यान गया वहाँ पर। सो ये
बैठा है मंत्री यहाँ पे और पीछे पूरे बुक्स की शेल्फ है और फाइलें पड़ी है। मैं बोला यार ये जो मंत्री बैठा है ना, और ऐसे जो मंत्री जो भी यूपी में बैठते हैं, जो भी है, ये जितने भी मंत्री लोग बैठे हैं स्पेशली इन बीजेपी, ये लोग साले रेपिस्ट हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं। ये बुक्स कौन पढ़ता होगा? हमारा पीएम खुद चाय बेचने वाला है। तो ये जो चीज है ना, मेरे को जानना है कि पीछे बुक्स में होता क्या है और वो कौन पढ़ता है। ये लोग तो साले अनपढ़ अंगूठा छाप लोग हैं। तो आई एम जस्ट पूछिंग। तो ये जो चीज है ना, ये मैंने मल्टीपल जगह देखी और ये मिर्जापुर में भी ये चीज कंटिन्यू हुई है। अदरवाइज द सीरीज इज वेरी मच वॉचेबल। जो लोग इसको डिटेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन लोगों ने 4 एपिसोड 5 एपिसोड के बाद शायद देखा ही नहीं होगा, बिकॉज असली कहानी तो 5 के बाद ही पकड़ती है। तो उनकी बातों पे मत जाना, बिकॉज 6th एपिसोड के बाद इट्स टोटली वर्थ इट। मेरी बात मानो, मेरी स्ट्रैटेजी यूज करो, आपका टाइम भी बचेगा, आपको भरसक मनोरंजन भी मिलेगा। सो आपने अगर ऑलरेडी मिर्जापुर देख ली है, 2nd सीजन इसका देख लिया है, तो आपका फीडबैक, आपका रिव्यू क्या मेरे रिव्यू से टैली करता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो और एंजॉय करो मिर्जापुर के सीजन को। एंड अब मैं आऊँगा मेरी रेटिंग पर इसकी। तो मेरी रेटिंग भैया 2 तरह की होगी। स्टार्टिंग के 5 एपिसोड के लिए मेरी रेटिंग रहेगी सिर्फ 1 आउट ऑफ 5, और 6th से लेकर 10th एपिसोड के लिए आई विल गिव 4 आउट ऑफ 5। सो ये पहली बार ऐसा हो रहा है एक सीरीज में मैं 2 रेटिंग दे रहा हूँ, बट भैया ये इसी लायक है, तो मैं भी क्या करूँ। सो आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हो ना, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नीचे बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं अपने चैनल पर वेब सीरीज, मूवीज, ओरिजिनल कंटेंट, बहुत सारी चीजें रिव्यू करते रहता हूं। सो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कीजिए। मेरा प्रोफाइल है फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सभी जगह पर है। मेरी आइडेंटिटी रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल is 5 Digital and the co-branding partner is चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी मैं किसी न किसी वेब सीरीज का या ओरिजिनल मूवी के रिव्यू के साथ आऊंगा। मिर्जापुर से मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो नहीं मीट हो पाई, बट स्टिल इट्स डिसेंट, इट्स वॉचेबल, इट्स एंजॉयबल। इसके अपने खुद के मोमेंट्स है, इसलिए मैंने एंजॉय किया, आप भी एंजॉय करो। मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे चैनल पर आते रहो। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।